एक आदमी था, बड़ा व्यापारी था, और बड़े व्यापारी के पास ये ऑप्शन था कि वो अपने 3 बेटों में से अपना धंधा किसी को भी देना चाहता था, लेकिन योग्यता चेक करना चाहता था। उसने एक बहुत जबरदस्त टेक्निक ली। उसने कहा, मेरे 3 बेटों की परीक्षाएं करता हूं, इनमें से जो योग्य होगा उसको मेरा व्यापार विरासत में देके जाऊंगा। और तैयारी में उसने 3 बेटों को बुला के बोला, बेटा, अपने से 20 किलोमीटर दूर बौद्ध भिक्षुओं का एक मठ है, बौद्ध भिक्षुओं का मठ है, तुम जाओ और उस बौद्ध भिक्षुओं के मठ में कंघियां बेच कर आओ। अब आप बौद्ध भिक्षु का मतलब समझते हैं? समझे कि नहीं समझे? बौद्ध भिक्षु का मतलब है भाई बाल नहीं है, कंघे बेच के आओ। तीनों बेटों को समान अवसर दिया, समान संभावनाएं दी, लेकिन अनादि से जैसे कोई करम फूटा निकलने वाला है तो निकलेगा ही, जैसे कोई घनघोर अंधियारों में से भी जो रोशनी निकाल के लाएगा वो लाएगा ही। उन्होंने बोला, जाओ बेटा, तुम जो करके आओगे उससे ये तय होगा कि तुम्हारे में व्यापार है कि नहीं है। पहला बेटा आया वापस और उसने कहा, पिताजी, एक कंघी बेच के आया हूं। कैसे बेची बेटा? पिताजी, मुझे पता था कि जिस व्यक्ति को मैं एक कंघी बेच रहा हूं उनके बाल ही नहीं हैं, तो मैंने उनको ये कहा, देखो भैया, आपके बाल तो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसी संभावनाएं बन सकती है कभी से कभी कि आपको ये कुछ किसी न किसी काम में आ जाए। तो मैंने देखा कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं में से 1-2 लोग ऐसे थे जिनके कुछ पीठ पे कुछ रोग थे, खुजली थी, ये थी, वो थी। तो मैंने उनको कहा, भैया ये लो, और आप इससे खुजाने में आप मदद मिलेगी आपको, इससे आप खुजा पाओगे। तो वो एक आदमी जो रोगी था उसने मेरी कंघी खरीद ली, और वो संभावनाओं के ऊपर मैं ये एक कंघी बेच के आया हूं। दूसरे को बोला, बेटा तू कितनी कंघी बेच के आया? पिताजी, मैं 10 कंघी बेच के आया। बेटा 10 कंघी कैसे बेची? पिताजी, मैंने बौद्ध में जो भी बौद्ध मठों में जितने भी भिक्षु थे, उन सारे भिक्षुओं में एक चीज देखी, उनसे शिक्षा लेने के लिए लोग आते थे, मिलते थे, यात्री आते थे। तो मैंने उनको जाकर कहा, देखिए भैया, आपको तो ये कंघी काम में आएगी नहीं, लेकिन आपके यहाँ हवाएं ज्यादा चलती है, आपके जो यात्री आते हैं, इन यात्रियों को कभी कभी हवाओं में बाल बिगड़ जाते हैं, इसलिए उनको कंघी रखी हुई मिलेगी तो उनका मन करेगा और वो कंघी से अपने बाल बना लेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, यात्रियों के काम में आएगी। 10 कंघी खरीद ली उन्होंने मेरे से। तीसरे ने आके बताया, बापू 1000 कंघियां बेच के आया हूं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गंजों की नगरी में अगर कोई 1000 कंघी बेच के आया होगा रे, कुछ तो भारी होगा। अब सवाल आपके लिए, कैसे बेची होगी? क्योंकि आप खुजली बताने वाले थे तो वो पहले वाले ने खुजा दी, आप बोलने वाले थे भाई लोग तो आते हैं, वो भी उसने कर दी। अब बोलो, सुनो, तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने कोई रणनीति नहीं लगाई, कोई शातिरपना नहीं लगाया, उसने रियल बेचने की कला को रियल लेवरेज किया। उसने बौद्ध भिक्षुओं के जो सबसे बड़े वहां पे व्यक्ति थे, जो उनके आचार्य थे, उनसे जाके मुलाकात की। सर, मैं आपसे 20 मिनट आपके इस पूरे मठ के हालात के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं। हाँ बेटा बोलो। प्रणाम किया, चर्चा चालू की। सर, कितने लोग होते होंगे जो हर महीने विजिट करते होंगे? उन्होंने कहा, सैकड़ों हजारों लोग होते हैं जो हर महीने विजिट करते हैं। सर, कितने सालों से कर रहे हैं? कई वर्षों से यह मठ बना हुआ है, यहां तो कई वर्षों से यात्री आते हैं और जाते हैं। सर, कितने वर्षों में जो जो लोग यहां से गए, आपके जितने प्रवचन होते थे, कितने लोगों को आप परसेंटेज में तोलते हैं जिन लोगों को आपके प्रवचन याद रहे होंगे? सर, बहुत कम परसेंटेज लोग होते हैं जिनको हमारे प्रवचन याद रहते हैं। आपको यहां पर आए हुए यात्रियों में से रिपीट कितने लोग आते होंगे? रिपीट आने वाले लोगों की संख्या 20% है। सर, मैं आपके लिए एक काम कर सकता हूं, मैं आपको जिंदगी में एक ऐसी चीज दे सकता हूं जो आपके मठ का हिस्ट्री और पूरी ज्योग्राफी और आने वाला भविष्य बदल सकती है। और जो इस मठ का पर्पज है, इस पर्पज को मैं पूरी दुनिया में फैला सकता हूं। क्यों, क्या करोगे आप ऐसा? मैं ह्यूमन टेंडेंसी को जानता हूं। अगर ह्यूमन टेंडेंसी से कोई चीज कनेक्ट होती हो और आप जो देना चाहते हो वो उससे कनेक्ट होता हो, तो लाइफ टाइम आपके प्रवचनों को मैं ताम्र पात्र पे अंकित कर सकता हूं।
क्या बोला उसने? मैं आपके प्रवचनों को ताम्रपात्र पे अंकित कर सकता हूं। उसने बोला हमने कई बार कर लिया, लोग ताम्रपात्र लेते हैं और ले जाके घरों में पटक देते हैं। सर, यही मिस्टेक होती है। वो ताम्रपात्र उस व्यक्ति के जीवन में कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, इसलिए आपका ताम्रपत्र वो ले जाके अलमारी में डाल देता है। मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूं जिसको वो अलग भी नहीं कर पाएगा, और आपके प्रवचन भी उस पर लिख सकते हैं। मैं आपको ये कंघी दे रहा हूं, कंघी के ऊपर का जो 1 इंच का हिस्सा आता है, इसके ऊपर हम आपके पूरे प्रवचनों को उकेर देंगे। जब जब वो लोग बाल बनाएंगे तो पहले प्रवचन की लाइन पढ़ेंगे, फिर बाल बनाएंगे। जीवन भर आपके प्रवचन लोगों की जिंदगी में डेली वैल्यू ऐड करेंगे। 1000 कंघी। सुनो, उसके बाद मठ में आने वाले यात्रियों की संख्या कई गुना हो गई।